हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सूफी आंदोलन के संबंध में ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में उन सब प्रश्नों पर को पूछा गया है। जैसे सूफी जो धर्म है, यह सही है कि विदेशी धरती पर यह पल्लवित हुआ। सूफी धर्म कहाँ पल्लवित हुआ? विदेशी धरती पर, ईरान में यह धर्म है। लेकिन इसका जो पोषक तत्व मिला वो भारतीय जो वेदांत है वहां से मिला। इसको पोषक तत्व कहां से मिला? भारतीय वेदांत से मिला। अगर हम देखें कि जो सूफी प्रेम काव्य है, अगर हम सूफी प्रेम काव्य को देखें तो वह कोमल हृदय की सरल, सुंदर एवं सरल अभिव्यक्ति है। अगर सूफी प्रेम काव्य को हम देखते हैं तो वह कोमल हृदय की सुंदर एवं सरल अभिव्यक्ति है। सूफी मत पर चार दार्शनिक प्रभाव है। सूफी मत पर चार दार्शनिक प्रभाव है। पहला जो है आपको अद्वैतवाद का प्रभाव है, भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद जो है, और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। नौ अफलातून मत भी जो है, नौ प्लेटोवाद जिसको कहते हैं, नौ प्लेटोवाद या इसको नौ अफलातूनी मत भी कहते हैं, नौ अफलातूनी मत, इसका भी प्रभाव जो है सूफी धर्म पर दिखाई देता है। उसके बाद विचार स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता काफी दिखाई पड़ती है इसमें, विचार की स्वतंत्रता। और इस्लाम की जो रहस्यवादी विचार है वो इस पर छाप है। इस्लाम की रहस्यवादी तो सूफी दर्शन जो है ईरान में विकसित हुआ, लेकिन उसको पोषक तत्व तो भारतीय वेदांत से मिला। और अगर हम सूफी दर्शन पर देखें प्रभाव, तो भारत के दर्शन का अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव था। उस पर नौ प्लेटोवाद का भी प्रभाव था, या नौ अफलातूनी का विचार का प्रभाव था, विचार स्वतंत्रता का प्रभाव था, और इस्लाम की जो रहस्यवादी विचार थे उसका भी इस पर प्रभाव था। ये सब थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। अब ये चिश्ती जो है, पढ़ा हम सब कुछ दिए, बस आपको थोड़ा थोड़ा जो और भी जरूरत है उस, चूंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पीपीएससी में ज्यादा मतलब डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे बिंदुओं को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे चिश्ती है, तो चिश्ती जो शब्द है वो चिश्त शब्द से बना है। चिश्ती संप्रदाय जो है चिश्त शब्द से बना है। चिश्त, चिश्त अफगानिस्तान में एक जगह है। चिश्त कहाँ है? अफगानिस्तान में एक जगह है। वही के थे अबू इसहाक समी चिश्ती। अबू इसहाक समी चिश्ती, इन्होंने ही जो है चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक थे। और एक और व्यक्ति थे, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, मतलब चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में हुआ था। अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने मिलकर जो है इसको किया था। और अफगानिस्तान में एक जगह है निशापुर, निशापुर है, वहीं पर एक जगह है हारोन। निशापुर के हारोन में जो है, जो भारत में जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो अजमेर को जिन्होंने मक्के बनाया था, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी निशापुर से आए थे, तो हारोन से आए थे। तो हारोन में जो है इनको ख्वाजा उस्मान चिश्ती ने, ख्वाजा उस्मान चिश्ती ने इनको जो है चिश्त संप्रदाय में दीक्षित किया था। पूछ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है किसने मतलब सूफी धर्म में दीक्षित किया, चिश्ती सूफी धर्म में दीक्षित किया, तो उसका आंसर होगा ख्वाजा उस्मान चिश्ती। पूछ सकता है आपसे, है ना, ख्वाजा उस्मान चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के थे, तो निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत चाहता था कि उससे व्यक्तिगत रूप से मिले। तो अमीर खुसरो जो उस समय जो इनका शिष्य भी था,
शिष्य भी था और मित्र भी था निजामुद्दीन औलिया का। तो उनके माध्यम से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि हम जो है मिलना चाहते हैं। जब यह सूचना मिला निजामुद्दीन औलिया को, तो निजामुद्दीन औलिया चले गए, आपको अजोधन चले गए, मतलब मिलने से इनकार कर दिया। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब आए, तो वो भी चाह रहा था कि हम निजामुद्दीन औलिया से मिले। तो उन्होंने सुल्तान ने जब सुल्तान को संदेश भिजवाया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, अगर आप बाहर एक दरवाजे से आइए तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊंगा। तो ये लोग मिलना जुलना, चिश्ती प्राय जो है राज्य परिवार से, राजकाज से दूर ही रहते थे। चिश्तियों का ये थोड़ा सा था। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? सुल्तान उल औलिया, अर्थात संतों का राजा। संतों का राजा। औलिया का अर्थ होता है संत। औलिया का क्या अर्थ होता है? संत होता है, संतों का राजा, है ना। एक थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे और इनको शेख उल इस्लाम का पदवी मिला था। शेख उल इस्लाम का पदवी मिला था। ये अरब से आए थे। ये शेख उल इस्लाम का पदवी मिला था, ये अरब से आए थे। इनके पिता का नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। और काफी लोग पॉपुलर आदमी थे शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल इस्लाम का पदवी मिला था। अकबर जो है इनसे काफी प्रभावित रहता था, तो इन्हीं के अकबर को बेटा नहीं हो पा रहा था, तो अकबर शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही अकबर को पुत्र हुआ था। जिस सलीम के नाम से जो है इसका नामकरण किया गया था, है ना। ये फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, जो आगरा से 36 किलोमीटर दूर है। आगरा से फतेहपुर सिकरी जगह था, वो सिकरी एक गांव था, बाद में वो फतेहपुर बन गया, फतेहपुर सिकरी। कादरी सिलसिला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादिर सिलसिला के थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इन्होंने महबूब ए सुमानी का इनको उपाधि मिला था। महबूब ए सुमानी का अवार्ड मिला था, मतलब पदवी मिला था। महबूब ए सुमानी का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रेमी। महबूब ए सुमानी, ईश्वर का प्रेमी। उसके बाद पिरान ए पीर, पिरान ए पीर भी इनको कहा जाता था। संतों के प्रधान, संतों के प्रधान। पिरान ए पीर जो है संतों के प्रधान। और पीर ए दस्तगीर भी कहा जाता था। पीर ए दस्तगीर भी कहा जाता था। मददगार संत, मददगार संत। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, कादिर संप्रदाय के थे, सूफी संप्रदाय के। महबूब ए सुमानी, ईश्वर का प्रेमी। पिरान ए पीर, संतों का प्रधान। पीर ए दस्तगीर, मददगार संत का इनको अवार्ड मिला था, उपाधि मिला था। नक्शबंदी जो थे वो थोड़ा सा संगीत के विरोधी थे, याद रखिएगा। नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय थे वो संगीत के विरोधी थे और थोड़ा सा कट्टर थे, वो इस्लामी रूप से वो कट्टर थे। उन्होंने वहदत उल सुदूद का सिद्धांत दिया था। शेख अहमद सरीहिंदी ने उसको प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं। वहदत उल सुदूद को प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं। वहदत उल जो सुदूद का दर्शन दिया था उसको प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं। तो जो क्या नाम है, शेख अहमद सरीहिंदी थे, अकबर से उनका थोड़ा संबंध ठीक नहीं रहता था। अकबर के उदारवादी विचार का विरोध करता था शेख अहमद सरीहिंदी। तो बाद में इसको जहांगीर ने कैद भी कर लिया था। तो और ये जो है शेख अहमद सरीहिंदी अपने आप को मुजाहिद कहता था, इस्लाम का सुधारक कहता था। इस सब बातों से लेके काफी इनसे इनका मतलब नहीं ठीक से इनका संबंध था। और औरंगजेब भी जो था वो नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। औरंगजेब भी किसको मानता था? नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। अच्छा, एक मैंने एक चीज कहा था कि सत्तारी के थे मोहम्मद गौश, जो ये लोग भी सोहरावर्दी के ही एक शाखा थे और काफी विलासप्रिय जीवन जीते थे। तो मोहम्मद गौश ने
जो है कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण को जो है औलिया के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में आप लोग करेंगे। जैसे कि आप कृष्ण को औलिया के रूप में मोहम्मद गौस स्वीकार करते हैं। मोहम्मद गौस जो थे वह हठयोग, जो आप किताब देखिएगा उनका बहरुल हयात है मोहम्मद गौस का, उसमें देखिएगा हठयोग का काफी मतलब वर्णन है। तो भारतीय साधना पद्धति है हठयोग। और ये हठयोग आया कहाँ से? तो हठयोग आया नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय में थे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, जो गोरखपुर में जो जिनका केंद्र है उत्तर प्रदेश के। तो उन लोगों में भी हठ योग था, योग साधना हठ योग था। उसी को जो है उसी पर किताब लिखे थे ये मोहम्मद गौश ने, ये बहरुल हयात हठ योग पर। तो कहीं ना कहीं सूफी भी जो थे भारतीय हठ योग से प्रभावित थे, नाथपंथी हठ योग से प्रभावित थे। उसी नाथ संप्रदाय के अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उसी नाथ संप्रदाय के। ये हो गया शेख जो है उसके बाद जो है शिक्षण और प्रशिक्षण पर बल देते थे। शेख जो थे इस्लामी शिक्षण और प्रशिक्षण पर बल देते थे। शेख जो थे इस्लामी शिक्षण और प्रशिक्षण पर बल देते थे। शेख जो है इस्लामी शिक्षण और प्रशिक्षण पर बल देते थे। उलेमा जो था धार्मिक कानून का व्याख्या करता था। उलेमा क्या करता था? धार्मिक कानून का व्याख्या करता था। ठीक, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा चीजें पूछ सकता है। एक रसखान थे, रहीम और रसखान, दो इंपॉर्टेंट मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के कवि थे, रसखान और रहीम, है ना। रसखान ने एक किताब लिखा था, कविता लिखा था प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, इसमें भगवान कृष्ण का पंक्तिबद्ध व्याख्या है, जीवन को पंक्तिबद्ध किया गया है। रसखान ने प्रेम वाटिका लिखा, उसमें भगवान कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया गया। और इन्होंने रसखान ने सुजान रसखान भी लिखा था। सुजान रसखान, ये जो था ब्रज भाषा में लिखा गया था, सुजान रसखान। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। बारहमासा ये बारहमासा जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, जौनपुर में जगह है जायस, वहीं के रहने वाले थे। और ये बारहमासा है, ये पद्मावत का भाग है, पद्मावत का भाग है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, अखरावत लिखा था, पद्मावत लिखा था, अखरावत लिखा था और आखिरी कलाम लिखा था। आखिरी कलाम लिखा था, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मावत का ही भाग है बारहमासा। ठीक, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बाराबांकी, वहां से 12 किलोमीटर दूर जाइएगा तो देवा शरीफ है, वहीं पर देवा शरीफ है। वहीं पर हाजी वारिस अली शाह की मजार है। हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उत्तर प्रदेश जो परीक्षा देते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाजी वारिस अली शाह की मजार है बाराबांकी में, है ना। और चूंकि हम सूफी धर्म पढ़ रहे हैं तो सूफी इस्लाम में दो जो प्लेस है काफी इंपॉर्टेंट है, मक्का और मदीना। मदीना सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस है और यह है सऊदी अरब में। मक्का और मदीना दोनों कहाँ है? सऊदी अरब में। मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में, पश्चिमी जो सऊदी अरब में है, हिजाज प्रांत है, हिजाज क्षेत्र है, वहीं पर जो है मक्का जो है एक शहर है। ठीक, ये इस्लाम का दूसरा प्रमुख शहर है। पहला प्रमुख शहर जो है वह मक्का है और दूसरा मदीना है। इसके बाद नेक्स्ट है
कुछ किताब की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे मुल्ला दाऊद थे, एक लेखक, चंदायन लिखे थे, मुल्ला दाऊद, चंदायन। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा था? चंदायन नाम का एक ग्रंथ लिखा था। एक थे दामोदर कवि, एक थे दामोदर कवि। दामोदर कवि ने पद्मावत कथा लिखा था, पद्मावत कथा लिखा था। दामोदर कवि ने क्या लिखा था? पद्मावत कथा लिखा था। सोमनाथ ने क्या लिखा था? सोमनाथ राग विरोध। सोमनाथ ने क्या लिखा? राग विरोध। और अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की। अमीर खुसरो पर हम लोग काफी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं, एक अमीर हसन थे। अमीर हसन, अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन को क्या कहा जाता है? भारत का सादी। ये गजल बहुत अच्छा लिखा करते थे अमीर हसन, इनको इसलिए भारत का सादी कहा जाता था। नौ सूफीवाद, नौ सूफीवाद, ये नौ सूफीवाद जो है 17वीं शताब्दी में, सूफीवाद जो है 17वीं शताब्दी में सूफीवाद। और इन्होंने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया। सूफीवाद, नौ सूफीवाद क्या है? ये 17वीं शताब्दी में आया और इन्होंने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया। और इनका जो मुख्य केंद्र था वो सिंध था और मुल्तान था। सिंध था और मुल्तान था नौ सूफीवाद का। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे तो बेदिल, नौ सूफीवाद में बेदिल, मोहम्मद शाह करीम, शाह, नौ सूफीवाद के प्रणेता थे बेदिल, शाह करीम, बेकस, ये नाम है, और बुल्ले शाह। नौ सूफीवाद के प्रणेता है बुल्ले शाह, शाह करीम, बेदिल और बेकस। तो यह हो गया आपका जो सूफी आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वह। इसी के साथ मैं यह वीडियो आपको सूफी आंदोलन पर जो है कुछ अगर और बिंदु देख अगर मेरे नज़र में आएगा तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो को जो है ठीक से देखा करें, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, इसमें जो है वो हम लोग कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।